आजकल डिजिटल दुनिया में बदलाव आया है। दो नए तरीके पीयर टू पीयर और कस्टमर टू कस्टमर पुराने बिजनेस मॉडल्स को बदल रहे हैं। इस वीडियो में हम इन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, उनके काम करने के तरीके, फायदे और नुकसान देखेंगे। हमारा मकसद आपको डिजिटल दुनिया समझने में मदद करना है। पीयर टू पीयर और कस्टमर टू कस्टमर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स की तरफ एक बदलाव है। ये मॉडल्स लोगों को सीधे लेन देन करने की ताकत देते हैं। आज की दुनिया में इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के एंड तक आपको पीयर टू पीयर और कस्टमर टू कस्टमर मॉडल्स की पूरी समझ आ जाएगी, जिससे आप डिजिटल मार्केट में सही डिसीजंस ले पाएंगे। पीयर टू पीयर नेटवर्क्स ऐसे सिस्टम्स हैं जहां लोग या पीयर्स बिना किसी बीच वाले के सीधे बातचीत करते हैं। सोचो, कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क जहां हर कंप्यूटर फाइल्स, डेटा या प्रोसेसिंग पावर शेयर कर सकता है। यही पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी का सबसे फेमस यूज फाइल शेयरिंग है। बिटटोरेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स फाइल्स शेयर करने के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क्स यूज करते हैं। सेंट्रल सर्वर के बजाय फाइल्स छोटे छोटे पीसेस में बंट जाती हैं और यूजर्स के बीच डायरेक्टली शेयर होती हैं, जिससे डाउनलोड स्पीड बढ़ जाती है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पर चलती हैं। ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर होती हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसे नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स मेंटेन करते हैं। इससे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और बैंक्स जैसे बीच वालों की जरूरत नहीं रहती। कस्टमर टू कस्टमर मार्केट प्लेसेस कस्टमर्स के बीच डायरेक्टली लेन देन करवाते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं और पेमेंट प्रोसेसिंग और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे फीचर्स देते हैं। ईबे जैसी ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स कस्टमर टू कस्टमर मार्केट प्लेसेस की एग्जाम्पल हैं। लोग सामान सेल करने के लिए लिस्ट कर सकते हैं और दूसरे यूजर्स बिड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सिक्योर पेमेंट्स करता है और बायर्स और सेलर्स के बीच बातचीत का प्लेटफॉर्म देता है। क्रेग्सलिस्ट या OLX जैसे ऑनलाइन क्लासिफाइड्स प्लेटफॉर्म्स भी एक एग्जाम्पल है। यूजर्स सामान, सर्विसेज या जॉब पोस्टिंग्स के एड्स पोस्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोकल ट्रांजैक्शंस करवाते हैं, बायर्स और सेलर्स को एक एरिया में कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 4 P2P और C2C मॉडल्स में फर्क। P2P और C2C मॉडल्स डायरेक्ट इंटरैक्शंस करवाते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके में फर्क है। आइए की डिफरेंसेस देखें। फीचर P2P C2C बीच वाला नहीं होता है। प्लेटफॉर्म इंटरैक्शन का तरीका पीयर्स के बीच डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू कंट्रोल और ओनरशिप डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म एग्जांपल्स बिटकॉइन, बिटटोरेंट, ईबे, क्रेग्सलिस्ट, OLX P2P नेटवर्क्स में बीच वाला नहीं होता। इंटरैक्शन डायरेक्टली पीयर्स के बीच होती है। C2C प्लेटफॉर्म्स बीच वाले का काम करते हैं, ट्रांजैक्शंस करवाते हैं और सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। इससे कंट्रोल, ओनरशिप और सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। P2P नेटवर्क्स डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी देते हैं। C2C प्लेटफॉर्म्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे सेंट्रलाइज्ड फीचर्स के साथ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं। सेक्शन 5 P2P और C2C के फायदे और नुकसान। P2P और C2C मॉडल्स के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चूज करने के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है। P2P के फायदे डिसेंट्रलाइजेशन, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और सेंसरशिप नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांजैक्शंस नेटवर्क पर पब्लिकली वेरीफाएबल होती है। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स सिक्योर और टेम्पर प्रूफ ट्रांजैक्शंस इंश्योर करती है। P2P के नुकसान टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए P2P नेटवर्क्स यूज करना मुश्किल हो सकता है। स्केलेबिलिटी इश्यूज, पार्टिसिपेंट्स बढ़ने पर P2P नेटवर्क्स में स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वॉलेटिलिटी, क्रिप्टो करेंसीज जो P2P नेटवर्क से जुड़ी होती है की वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है। C2C के फायदे ईज ऑफ यूज। C2C प्लेटफॉर्म्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस देते हैं, जिससे बायर्स और सेलर्स इजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। वाइड सिलेक्शन, इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैरायटी होती है। बायर एंड सेलर प्रोटेक्शन, C2C प्लेटफॉर्म्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और बायर सेलर प्रोटेक्शन देते हैं। C2C के नुकसान, प्लेटफॉर्म फीस। C2C प्लेटफॉर्म्स लिस्टिंग, पेमेंट्स या अदर सर्विसेज के लिए फीस लेते हैं।
डिपेंडेंस ऑन प्लेटफॉर्म यूजर्स, प्लेटफॉर्म के पॉलिसीज और फंक्शनैलिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स, C2, सी प्लेटफॉर्म्स यूजर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकती हैं। सेक्शन 6, सही मॉडल कैसे चुनें, P2P या C2C। P2P और C2C में से चॉइस यूजर की नीड्स और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। P2P मॉडल्स उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसीज और फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स P2P नेटवर्क्स का यूज करते हैं। C2C मार्केटप्लेसेस उन यूजर्स के लिए अच्छे हैं जो ईज ऑफ यूज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैरायटी और बायर सेलर प्रोटेक्शन चाहते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स और क्लासिफाइड्स प्लेटफॉर्म्स C2C मॉडल्स के एग्जाम्पल्स हैं। डिसीजन इन मॉडल्स के ट्रेड ऑफ्स को बैलेंस करने पर डिपेंड करता है। डिजिटल मार्केटप्लेस में सही डिसीजंस लेने के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझना जरूरी है। सेक्शन 7, कंक्लूजन, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस का फ्यूचर। P2P और C2C मॉडल्स ने लेन देन के तरीके को बदल दिया है, लोगों को एम्पावर किया है और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंडस्केप बनाया है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ इन मॉडल्स में और इनोवेशन और अडॉप्शन देखने को मिलेगा। P2P नेटवर्क्स डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी पर फोकस के साथ फाइनेंस, डेटा स्टोरेज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। C2C मार्केटप्लेसेस बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते रहेंगे, सामान और सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म्स देते रहेंगे। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व होंगे, हमें एनहांस्ड फीचर्स, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी मेजर्स और बेटर यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस का फ्यूचर ब्राइट है। P2P और C2C मॉडल्स इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में आगे हैं। इन मॉडल्स और उनके इम्प्लीकेशंस को समझकर हम इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप को नेविगेट कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं।